चलिए एक बार फिर से निकल चुके हैं गांव के सफ़र पर, और मेरे हर गांव के वीडियो को पसंद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और हर एक गांव अपनी सुंदरता को दर्शाता है। ऐसा ये गांव भदेवना गांव भी है जो गंगा के किनारे है। और मेरी मुलाकात सुभाष से हुई जो अपने गांव मुझे दिखा रहे थे। जब हम गंगा के किनारे पहुंचे, हमारी मुलाकात मनोज जी से हुई जो अपनी नाव को हमारे लिए लेकर आए, जिस पर बैठ के हम नेचर को करीब से देख सके। और हमने इस गांव की शुरुआत यहीं से की। मैं बताऊं आपको कि ये जगह जब मैं आया ना, इस जगह की बात ही कुछ और है। यहाँ की खूबसूरती जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, और इस खूबसूरती के साथ मनोज जी यहाँ पे ये जो जगह है ना, ये उन्नाव में पड़ता है और गंगा के किनारे ये गांव है भदेवना। और मनोज जी, आप क्या मछली पकड़ते हैं? हाँ, मछली पकड़ते हैं। अच्छा, अभी तो मछली अभी हो नहीं रही होगी? अभी नहीं है ना। तो मछली 4-5 दिन के बाद हाँ, होने लगेगी। 4-5 दिन के बाद होने लगेगी। और नाव भी चलाते हैं आप? बिल्कुल। तो देखिए, इनकी नाव है, इनकी नाव में हम बैठेंगे। और मैं बता दूं आपको कि इस नाव में बैठ के हम सिंघाड़े तो हो गए होंगे ना? हाँ हैं। तो मनोज जी हमें यहाँ के फ्रेश जो सिंघाड़े, जो हम लोग शहर में जो उबले हुए सिंघाड़े जो ना चटनी के साथ खाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ नाव में बैठने। नाव में मेरे साथ बैठेंगे सुभाष, और सुभाष कोशिश करेंगे शायद सिंघाड़े को तोड़ ताड़ लाएं, है ना। तो आओ चलते हैं। जब मैं नाव में बैठ रहा था, डर सा लग रहा था, पर जब गांव के अपने लोग होते हैं ना, तो डर भी ना ख़त्म हो जाता है। और सच बताऊं, ये खूबसूरत नज़ारा सिर्फ आपको गांव में ही देखने को मिल सकता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। गंगा नदी में हम मनोज जी के साथ हैं और सुभाष मेरे साथ। और यहाँ पे कमल का फूल मैं दिखा दूँ, ये देखो कमल के फूल भी हैं। तो हमने मनोज जी से कहा कि थोड़ा करीब ले चलो उसके। और पहली बार, अरे थोड़ा सा डर हाँ। और मेरे साथ अनुराग है, बिल्कुल वो भी घबरा रहे हैं पीछे से। मैं क्यों घबराऊंगा? अच्छा, तू नहीं घबरा रहा? इसको तो तैरना आता है, मुझे तैरना नहीं आता। और मनोज जी बिल्कुल करीब से वो नेचर को दिखा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको लग रहा है मैं वैसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डर लग रहा है। हाँ, तो तोड़ लो। ये लो। अरे वाह, इसका बीज निकलता है, बहुत खाने में टेस्टी लगता है। क्या बात कर रहे हैं? ये देखो, ये क्या है? ये फल है इसका। इसका फल है। ये फल, ये सब फल है? हाँ, ये पक जाएगा ना, फल है कमल के अंदर। यानी कमल के ये फल से आप हाँ। सब्जी बना सकते हो? सब्जी नहीं, कच्चा ही खाया जाता है। कच्चा खाया जाता अच्छा, है। कच्चा खाया जाता है। इसका यही बीज उग जाते हैं बाद में। ओके। तो ये कमल के फल हमारे लिए ऐसे तोड़ रहे हैं। और ये पकने में कितना टाइम लगेगा इसको? देसी नाम इसका बुड्ढा है। बुड्ढा। ओ भाई साहब, आपको कैसा लग रहा है? सीरियसली सच में बताना। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सुभाष को, क्योंकि सुभाष के वजह से ही और मनोज जी के वजह से मैं इस जो खूबसूरती है इस गांव की, वो दिखा रहा हूँ कि गंगा के करीब यहाँ पे इतना खूबसूरत गांव भी हो सकता है। अभी तो मैं नाव में बैठा हूँ, जैसा आप देख सकते हो। और मनोज जी मेरे लिए कमल के ये जो फल बोलते हैं, अभी ये कच्चे हैं, और जब ये पक जाएंगे ना, उसके बाद इसको खाते हैं। तो इसको छील के खाएंगे सुभाष? अभी छीले? हाँ, छील के दिखाओ। छिल जाएगा। तो ये देखो, अभी वैसे खाने लायक तो नहीं हो ना अभी? है। ये देखो, अभी भी खाया जा सकता है। इसके ये देखो, ये ऐसे तोड़ के अभी लाल है ना, हाँ, अभी लाल बीज अभी काले हो जाएंगे जब ये पक जाएंगे तो ये काले हो जाएंगे, तो ये मीठे होंगे ना जी। तो मनोज जी मेरे साथ है। और मनोज जी, सिंघाड़े ये पूरी तरह तैयार हो गए? हाँ, बिल्कुल तैयार है। तोड़ लो, उसके बाद तोड़ते रहो, अपना लगता रहेगा के बाद में टाइम से 2 महीने तक ये चलेगा। उसके बाद में जो है सड़ने लगता है। अच्छा, फिर सड़ जाएगा। उसके बाद में पानी कम हो जाएगा तो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी बेल इसकी। ओके। तो मनोज जी ने मुझे पूरी तरीके से यहाँ पे दिखाया कमल के फूल, जो हम शहरों में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, वो मैंने आज बिल्कुल अपने आंखों से लाइव वो मैंने तोड़ा है। और उसके लिए मनोज जी को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मनोज जी की वजह से ये चीज़ ना हो पाती, क्योंकि इन्हीं के नाव में हम जो हैं वो बैठे हुए हैं। और ये देखिए नाव, और पीछे का आप देखो कितना खूबसूरत,
आगे से पीछे तक अगर देखो ना आओ थोड़ी हो तो हमने सिंघाड़े तो तोड़ लगाओ, लिए। तो तोड़ने में कच्चे सिंघाड़े तो तोड़ने में तो ऑफकोर्स ज़्यादा मेहनत लगेगी, और ये मीठे तो होंगे काफी बहुत ज्यादा। देसी सिंघाड़े हैं ना ये देसी सिंघाड़े हैं। ये रहा सिंघाड़ा, और मैं खा के बता रहा हूँ कितना है मीठा। तो मैं सुभाष सिंघाड़ा खा रहे हैं और इस नदी में नाव में बैठ कर मज़े ले रहे हैं, और आप भी हमारे साथ इसका मज़े लो। गांव में अभी और भी चीज़ है यहाँ पे जो हम आपको दिखाएंगे, है ना सुभाष? जी। यहाँ पे खेती किस किस चीज़ की होती है? इतने समय तो बंधा गोभी हो रही है और आलू की खेती है, खेती है, और क्या हो रहा है? और पालक है, सोया मेथी है। तो मतलब अभी मेन जो यहाँ पे खेती हो रही है बंधा गोभी, वो बंधा गोभी की हो रही है। हाँ। ठीक है। बंद भी है, गोभी भी है, खुली गोभी नहीं, ये बंद गोभी आती है। इसकी खेती मेहनत लग रही है तोड़ने में, लेकिन मीठा बहुत है। और अभी चल रहे हैं खेत की ओर जहाँ पे पत्ता गोभी और ये सारी चीज़ें होगी। और अभी हम पहुँचने जा रहे हैं किनारे पे। तो अब किनारा पे आ गए, सिंघाड़े का हमने मज़ा भी लिया। आपको कैसा लग रहा है ये आप हमें ज़रूर बताओ, और आगे बढ़ते हैं इस गाँव में, है ना सुभाष? जी। तो मैं बता दूं कि मनोज जी ने बहुत मेहनत की हमारे साथ, और इस गांव में ये जो कमल के जो फूल होते हैं और नदी में लगे हुए थे, और ये कमल के फल है जो कि आपकी वजह से मैं लेके जा रहा हूं, और इसको खा के मैं बताऊंगा कि कैसा है। और आगे चलते हैं, सुभाष अब हमें और भी चीज़ें दिखाएंगे। तो सुभाष के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आएंगे आपसे, ठीक है? ओके। इस वक्त मैं भदौना गांव में हूं, और जब हम सुभाष के साथ आगे निकल रहे थे तो जैसे जो हम लोग मूंगफली खाते हैं गांव में, वो मूंगफली कैसे भुनी जाती है तो आओ मैं आपको दिखाता हूं। मेरे साथ यहाँ पे क्या नाम है वो, ये लवकुश है, और लवकुश इस वक्त मूंगफली भून रहे हैं। जैसे गांव के बहुत लोग होते हैं ना कि कच्ची मूंगफली होती है, भुनवाने आते हैं, तो इस तरीके से देसी अंदाज में एक कढ़ाई है, लोहे का बर्तन, उसमें ये भुना जा रहा है। ठंड ने ली दस्तक तो गांव ने भी किया उसका स्वागत मूंगफली के साथ, जहां लवकुश देसी तरीके से मूंगफली भून रहा था अपनी मां के साथ। गांव के लोग आके कच्ची मूंगफली को भुनवा रहे थे। तो मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त यासीन है। यासीन अपने यहाँ की खुद की खेती की जो मूंगफली है वो भुनवाने आए हैं। तो उनको क्या देते हो आप लोग? जैसे 1 किलो मूंगफली है तो कोई पाव भर गेहूँ दे दिया, कोई 2-4 रुपए दे दिया। अच्छा, बस देहात का मसला ऐसे रहता है। अच्छा। और ये मूंगफली कितने रुपए किलो होती है? इधर तो अभी बिक रही है 30 रुपए 25 रुपए किलो। हाँ। तो खेत से निकली हुई जो गांव में आपको मूंगफली है वो 25 से 30 रुपए है, और मौसम ठंड का आ गया है और उसमें मूंगफली खाते हैं। और देखो मैं आपको दिखा दूं एक बार कि यहाँ पे ये जो मूंगफली है ये मूंगफली अब पक गई है, और मैं जरा इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि गांव की जो मूंगफली है उसमें कितना मिठास है। तो ये है, और गरम गरम मूंगफली जो है, अभी मैं गांव में आया तो इसका जो एक देसी स्वाद है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ भदौना गांव में, और मैं खा के बताता हूँ कि ये कितना मीठा है। और वाकई में ये पक गए हैं और ये खाने लायक हो गए हैं। जो शहरों में इतना महंगा मिलता है ना मूंगफली, मैं तो सोचा मैं यहीं से पैक करा के लेके जाऊंगा। और आइए आगे चलते हैं और गांव में देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें। गांव का अभी तक का सफ़र आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस गांव का ये सफ़र जारी रहेगा। मिलेंगे आपको वीडियो के दूसरे पार्ट में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, मस्त रहें।